हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। मौसम चेंज हो रहा है और वही सर्दी का मौसम स्टार्ट, बट बाहर से आओ तो फिर गर्मी लगती है। तो फ्रेंड्स, कल किसी मैम की लाइव देख के और कुछ वीडियो देख के तो चलो क्यों ना कुछ बात कर लेते हैं। मनन बंद कर इसको। तो क्यों ना कुछ बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो समझ आए तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ। और बात करते हैं, जैसा कि एक बच्ची आके वीडियो में बोलती है कि मेरी माँ को ये मत बोलो, बुरे कमेंट मत करो, ये मत करो, अच्छी है वो, और उसे टेली मत बोलो। ठीक है, अच्छा लग रहा था बच्चे का बोलता हुआ, बट मैं उसकी माँ को बोलना चाहूँगी कि कुछ सीख इससे, कुछ सीख इससे। एक लड़की अननोन लेडी के लिए बोलती है कि ये मेरी माँ है, जैसा कि उसके फैमिली वालों ने उनको बताया बच्ची को कि अब से ये तेरी माँ है। ठीक है, तो कुछ सीख उससे कि एक लड़की खून का रिश्ता ना होते हुए भी रिश्ता निभा रही है। छोटी सी बच्ची कि ये मेरी माँ है, इसको कुछ मत बोलो, और तू सिर्फ एक पैसों के लिए यूट्यूब पे रिश्तों को नीलाम करने लगी हुई है। बहन की धज्जियाँ उड़ा रही है कि मेरा खून का रिश्ता है, मैं बोलूँगी। बोलो, आप ऑफ कैमरा बोलो, कौन मना कर रहा है कि हाँ मेरी टोन ही ऐसी है। तो मैम, आपको ये नहीं पता कि टोन किसकी कैसी है। क्या पता आपसे भी ज़्यादा खतरनाक टोन हो किसी की। और रही बात, हाँ लाइव में बोला गया कि वो, मुझे पता है कि दुश्मन, तो चलो मैम अब ना दुश्मनी वाली सीरीज़ शुरू करते हैं। दुश्मनी वाली सीरीज़, जब एक इंसान का नाम दुश्मनों में है, तो मैंने बोला ना कि मैं दोस्ती और दुश्मनी दोनों अच्छे तरीके से निभाती हूँ। दोस्ती में तो दोस्ती और दुश्मनी में तो दुश्मनी। तो आप दुश्मनी वाली सीरीज़ देखना। Each and everything I will share on YouTube. I have all recording, pics, etc. etc. Then I will start the series. ठीक है, क्योंकि हर किसी को कुछ भी बोल देना कि तुम्हारे दिमाग का ये जो फितूर है ना कि मैं ही सही हूँ, मैं जो करूँगी मैं सही हूँ, बिकॉज आई हैव मच सब्सक्राइबर्स दैन यू। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं होता कि जिसके 1 लाख 1.5 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो उसका मतलब कि माइंड बहुत तेज़ है। बाकी जिसके 1000 2000 4000 5000 10,000 सब्सक्राइबर हैं, वो ब्रेनलेस आदमी है। ये आपकी थिंकिंग है कि अगर जिसकी यूट्यूब पे अर्निंग अच्छी हो रही है तो उसके पास दिमाग ज़्यादा है, उसी की बातों को फॉलो करना चाहिए, वही सही कर रही है। बाकी सब जिनके कम सब्सक्राइबर हैं, अगर चाहे वो बात सही भी कर रहे हैं, बट नहीं, वो गलत होगी। अच्छा, और एक बात आपको क्या है कि बिना अगर मेरी किसी से बात हो रही है ना, तो बस वो मेरे अकॉर्डिंग चले, मेरे अंडर चले, तो वो सही है। जैसा कि हमने लास्ट ईयर भी बोल दिया था कि जहाँ वो इंसान गलत लगेगा वहाँ हम उसके अगेंस्ट भी बोलेंगे। ठीक है, आप एक बच्ची से तो बुलवा रहे हो कि बोलो कैमरे पे कि मेरी माँ अच्छी है, टोटेली नहीं है। आप बहन के लिए इतना गंद बोल रहे हो, तो फिर क्या माने कि आपसे तो वो बच्ची ही अच्छी है। और आप ये देखो कि इतने 1 साल में जो भी हुआ है ना, उसमें आपके बच्चे ने कभी नहीं बोला कि मेरी माँ को ऐसा मत बोलो। कभी उसने लाइव में नहीं बोला, कभी उसने वीडियो में नहीं बोला कि मेरी माँ अच्छी है, मेरी माँ के लिए कुछ गलत मत बोलो, मेरी माँ को परेशान मत करो। कभी नहीं बोला आपके बच्चे ने। बट एक उस लड़की को देखो, दोनों में डिफरेंस है ना, दोनों बच्चों में। वो डिफरेंस पता है किस चीज़ का? परवरिश का। एक बच्ची बिना माँ के होते हुए भी सब कुछ सही एग्जैक्ट बोल गई है, और एक बच्चा, उसे कोई फ़र्क ही नहीं है, उसको सिर्फ, तो देखो, फिर आप बोलते हो कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं इतनी समझदार हूँ, मैं इतनी वो हूँ। और
बाकी मैं क्या बोलूँ आपकी तारीफ में। चलो कोई बात नहीं, अब जो सीरीज़ शुरू होगी ना वो दुश्मनों वाली ही शुरू होगी, क्यों ना शुरू कर ही दी जाए, क्योंकि मेरे को बर्दाश्त नहीं है, मेरे को इतना बर्दाश्त नहीं है कि मैं किसी को गलत ना बोलूं। बात कहाँ से शुरू हुई थी, एक फाइनेंशियल हेल्प से शुरू हुई थी कि क्यों रीचा को सपोर्ट नहीं कर रही हो तुम, क्योंकि रीचा ने तुम्हारी हर तरीके से मदद की है। इसमें इतना पैनिक हो जाना, इतना अग्रेसिव हो जाना और लाइव आ जाना और फूट फूट कर बोलना कि किसने मेरी क्या हेल्प करी है, किसने मेरी क्या हेल्प करी है, तो मैम शेम ऑन यू, आप पुराने दिन भूल गए हो, ठीक है, आप पुराने दिन भूल गए हो। फिर चलो कोई बात नहीं, कल फाइनेंशियल किसने कितनी हेल्प करी है जो आपने अपने मुंह से बताया है ना, वही मैं सारा वीडियो में बताऊंगी, फिर आपको शायद याद आ जाए, क्योंकि आपकी भूलने की भूलती नहीं हो आप भूलने का नाटक करती हो। आपको सब चीज़ की अक्ल आ जाती है, आपको शादी करने की अक्ल आ जाती है, आपको एटसेट्रा की अक्ल आ जाती है, आपको हर एक चीज़ की अक्ल आ जाती है, पर आपको किसी से बात करने की अक्ल नहीं आती है। वो आपको कभी आएगी भी नहीं, वो आपको कभी आएगी भी नहीं। आपको ये नहीं पता चलता कि आप किसी अपने से बड़े से कैसे बात कर रहे हो। तू तड़ाक पे उतराते हो, तू तड़ाक पे। मैंने तो वीडियो में कुछ गलत बोला ही नहीं था, जिसके लिए मुझे पर्सनल आ गए इतने मैसेज, ये व्यूज़ की। हाँ तो व्यूज़ करती है ना, तो व्यूज़ करती है ना, तो अब देख व्यूज़ कैसे लेते हैं, तो अब देख व्यूज़ कैसे लेते हैं। और तो वही वो है ना जिसके व्यूज़ 500,000 पे रुक जाते थे और हम लोग बोलते थे नहीं भगवान हमारा तो ना इससे रोजी रोटी चलनी है, पर उसकी रोजी रोटी चले। पर तूने इतनी बड़ी बात आके यहाँ मेरे को आगे पर्सनल बोली कि तुझे व्यूज़ की भूख है, तो व्यूज़ की भूखी है। तो मैम वाईटी पे सभी व्यूज़ के लिए ही आए हैं वैसे तो, पर मैंने कभी भी आपके लिए वीडियो व्यूज़ की एक्सपेक्टेशन से नहीं बनाई। व्यूज़ की एक्सपेक्टेशन मेरी कभी भी नहीं रही आपके लिए वीडियो बनाते हुए, पर आपने इतना गंदा बोला कि किसी को आप ये नहीं सोचते हो कि अगर दिल मेरा दुखता है तो दिल सामने वाले का भी दुखेगा। उस बंदे ने मेरे को 1 साल तक सपोर्ट किया है। नहीं, आपको शब्दों की लिहाज नहीं आती, आपने शब्दों की लिहाज आपके संस्कारों में है ही नहीं है, आपने सीखी ही नहीं है, आपको नहीं पता कि बोला कैसे जाता है। आप किसी को कुछ भी बोल के चले जाओ, चाहे कोई किसी को कुछ भी हो जाए, पर नहीं, आपको सिर्फ मैं और मुझसे मतलब है कि मैं सही हूँ और मुझसे मुझे सबसे सिर्फ मतलब के लिए बात करनी है। यूज़ करते हो आप लोगों का, ठीक है, हम नहीं यूज़ हुए, हमें नहीं चाहिए व्यूज़ कि तेरी चापलूसी करें और फिर कम्युनिटी में शेयर हो के, हमें नहीं चाहिए व्यूज़ ऐसे, ठीक है। जो जिस इंसान को बात करने तक की अकल नहीं है, तू दुश्मन बोलती है ना, मैं तुझे दुश्मन भी ना बनाऊं कभी, मैं तुझे कभी दुश्मन भी ना बनाऊं। सीख उस बच्ची से जाके सीख कि कैसे रिश्ते निभाए जाते हैं। लोग सौतेले होकर भी निभा लेते हैं, तू सगी होकर भी नहीं निभा सकती।